परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। हम लोग प्रभु को स्तुति महिमा करते हुए एक गीत गाएंगे। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। कोई नहीं तेरे सिवा हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। रुलते पिघलते दिल है मेरा, दुखों में डूब रहा। गलते पिघलते दिल है मेरा, दुखों में डूब रहा। तेरी साया एक ही मेरा सांत्वना है प्रिय। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे मसीह, ए मेरे मसीह। तीन जन तेरी संतान मेरा, दुनिया विपरीत हरदम। तीन जन तेरी संतान मेरा, दुनिया विपरीत हरदम। फलवंत तू यदि साथ है मेरा, सफर है पूरा करूँगा, सफर है पूरा करूँगा। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। गिरियों की ओर में आंखें उठाकर कामना मदद की करता हूँ। गिरियों की ओर में आंखें उठाकर कामना मदद की करता हूँ। मेरी सहायता उनसे आई जो धरती अंबर के स्वामी, जो धरती अंबर के स्वामी। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। प्रीतम को कहने वाले सारे नजरें हटा कर जाते हैं।
तुम हो कहने वाले सारे नजरें हटा के जाते हैं। प्रिय तेरा प्रेम कभी डलता नहीं है, हर दिन है भरपूर ये हम पे, हर दिन है भरपूर ये हम पे। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे मसीह, ए मेरे मसीह। कोई नहीं तेरे सिवा ए मेरे गल प्रिय कोई नहीं तेरे सिवा हे मेरे मसीह, हे मेरे मसीह। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। अंधेरे में ज्योति है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। अंधेरे में ज्योति है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। दुख के घनघोर धूप में तू आशा की बरसात है। दुख के घनघोर धूप में तू आशा की बरसात है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही आशा है, तू ही मेरी आशा
आशा है। शोक में डूब जाता हूँ जब अकेला में हो जाता हूँ। शोक में डूब जाता हूँ जब अकेला में हो जाता हूँ। मेरे प्रियतम तू आ जाते हैं सांत्वना देते हुए। मेरे प्रियतम तू आ जाते हैं सांत्वना देते हुए। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। एक ही मेरी कामना तुझे हर पल है देखना। एक ही मेरी कामना तुझे हर पल है देखना। तेरी आंखों के है सामने को रहना। तेरी आंखों के है सामने ये दिन को रहना। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। तू ही आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मसीह जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा बड़ा धन्यवाद करते हैं सनीश भाई से सुंदर गीतों के लिए। और असली में एक गाना, ये दोनों गाना मलयालम में है, मलयालम का ट्रांसलेशन था और मैं बहुत पसंद करने वाला वो गीत है। और आगे भी प्रभु आपको आशीष करे। अभी सीधे हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू बीमा तिरंगल एंड भाई मैं। Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Greetings to all of you in the name of
our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। Because of some meetings in Andhra, I could not attend the last few weeks. और आंध्रा में कुछ मीटिंग होने के कारण मैं पिछले कुछ सप्ताह आपसे भेंट नहीं कर पाया। Let us thank God for the good singing we had. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक अच्छा संगीत सुने अभी। There is some problem with the video. It is okay. 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 मैं क्या अपना वीडियो बंद कर दूं? I can only your video is visible. Okay. Is it necessary my video to be visible? Otherwise, I will close my video and audio I will keep on. No. It is okay. 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 Then, brother, let's continue. Okay. We will continue our study from the book of Judges. हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे न्यायों की किताब से। Since there was a gap of few weeks, maybe you forgot what we have studied in the last class. शायद आप भूल गए होंगे कि पिछले सप्ताह में आप क्या अध्ययन किए हैं, क्या पढ़े हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा हम देखते हैं गैप है, जिसके कारण आप शायद उसे याद नहीं कर पा रहे होंगे। The children of Israel came up to the borders of Canaan under the leadership of Moses. और मूसा के नेतृत्व में हम देखते हैं इस्राएली लोग क्या हुए, कनान के जो सीमा में वो लोग आकर रहे। And after the death of Moses, what happened to Israel? That's what we find in the book of Joshua. और जोशुआ की किताब में हम देखते हैं मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों के साथ क्या हुआ। And after the death of Joshua, what happened? That's what we find in the book of Judges. और यहोशू की मृत्यु के बाद हम देखते हैं इस्राएली जाति के प्रति क्या हुआ, उसका विवरण हम पाएंगे न्यायों की पुस्तक में। Already, maybe you remember, after the death of Joshua and people like Caleb, a new generation came in Israel. और यहोशू एवं कालेब की मृत्यु के बाद एक नई पीढ़ी आई जो कि परमेश्वर को नहीं जानती थी। They did not know the Lord and they did that which was right in their own eyes. That's what we see. यदि हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे उसका आखिरी अध्याय, वहां पर हम पाएंगे कि जो उनकी दृष्टि में अच्छा लगता था वो वही करते थे। They started worshipping false gods and they disobeyed the God of Israel who brought them from the land of Egypt. और वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करने लगे और वह अपने परमेश्वर को, यहोवा को छोड़कर जो उन्हें मिस्र देश से यहाँ पर लाया था, उन्हें भूल गए वे। God did not allow such a situation among his people. और परमेश्वर अपने लोगों के मध्य इस प्रकार की परिस्थिति नहीं लाएगा। First, God will send warnings through the servants of God. पहला वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा चेतावनी देगा लोगों को।
And if they don't listen, then God will punish them. यदि वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे परमेश्वर की बात, तो उन्हें वो क्या करेगा, पनिश करेगा या उसे दंड देगा। That's what we were looking one by one. God is sending certain enemies against Israel. हम देखते हैं एक के बाद एक क्या परमेश्वर शत्रुओं को इस्राएल के विरुद्ध भेजा, जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। We have seen the first enemy was Mesopotamia. और पहला And शत्रु हम they देखते हैं were under मेसोपोटामिया, the slavery of Mesopotamia for some years. और कुछ सालों तक इस्राएली लोग मेसोपोटामिया के दासत्व में वो अपना जीवन बिताए। And also we have seen Mesopotamia is the place from Abraham came. The things of Mesopotamia were false. They worshipped false gods. They believed in so many superstitions. And Abraham separated from those false religion and he came out for God. But हम देखते हैं कि जो अब्राहम उस मेसोपोटामिया से निकल कर आया, क्योंकि वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, अंधविश्वास से जकड़े हुए थे, और उनसे वो निकल कर हम देखते हैं अब्राहम सच्चे परमेश्वर की उपासना करने के लिए बाहर आया, वो निकल आया उनके बीच से। In that respect, we have seen this is our condition also. We or our forefathers left spiritual Mesopotamia and came out to spiritual Canaan, the church. हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो पिछले जो मेसोपोटामिया जो उनको छोड़कर हम देखते हैं आत्मिक क्षेत्र में आए, जो कि कनान कहलाता है। But now what is happening is the spiritual Mesopotamia is coming into the church and trying to enslave the believers within the church today. और आत्मिक मेसोपोटामिया जो है अभी हमारे मंडली में प्रवेश कर रहा है, अभी विद्यमान है हमारे मंडलियों के अंदर में। So all the festivals and superstitions that started in Mesopotamia or Babylon is slowly entering into the church. Even that is जो happening विश्वास today. और मेसोपोटामिया जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके जो रीति नीति थे, धीरे धीरे हम देखते हैं मंडलियों में आज के युग में हमारी मंडली में प्रवेश कर रहा है वो। And they cried unto the Lord when they were oppressed, and God raised one judge, Othniel, and defeated Mesopotamia. और जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को गुहार लगाया, उसके निकट रोए, विलाप किया, तब परमेश्वर ने एक न्यायी को अर्थात ओथनिएल को उनके उद्धार के लिए भेजा। There was rest for some years. कुछ सालों के लिए विश्राम पाया गया। But we find Israel again committing the mistake of following false gods and did wicked things in the presence of God. फिर भी हम देखते हैं कि इस्राएल लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता करना नहीं छोड़े और बुरे कामों में लिप्त रहे और परमेश्वर को खेदित किए हुए। And we find the second enemy coming against Israel, that is Moab. और दूसरा जो शत्रु हम देखते हैं वो है मोआब, जो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के विरुद्ध भेजा। And we have seen Moab also very closely related to Abraham. और मोआब भी बहुत करीबी रिश्ता माने उनका जो रिश्ता है देखते हैं हम अब्राहम के साथ। हाँ, और वो भी मोआब भी, हाँ, मोआब भी अब्राहम के साथ में क्या हुआ था,
माने उससे संपर्क रखने वाला व्यक्ति था, बहुत Abraham करीबी did not, रिश्तेदारी Lot था was उनका। Lot was a carnal man, and Abraham separated from Lot. और लूत जो है वो एक शारीरिक व्यक्ति था, शारीरिक माना व्यक्ति था, और वो परमेश्वर अब्राहम उससे अलग हुआ। But here we find Lot's children are coming and oppressing Abraham's children, Israelites. हम देखते हैं कि लूत के जो संतान थे वो अब्राहम के संतानों को परेशान करने लगे, उन्हें शोषित करने लगे। And today also we find another situation. The carnal people, Lot's children means the carnal people are becoming prominent and powerful in the assemblies even today. आज हम देखते हैं मंडलियों में और असेंबलीज में क्या होते हैं, जो शारीरिक मना जो व्यक्ति है अर्थात लूत, वो अधिक माने प्रधानता या अपना आधिपत्य स्थापन कर रहे हैं मंडलियों में। Children of Israel और जब इस्राएलियों ने रोना शुरू किया, they cried to God, and God is raising another leader, another judge by name Ehud. और हम देखते हैं जब इस्राएलियों ने रोया तो और एक न्यायी को खड़ा किया, इसका नाम था एहुद। And there was rest for 7 years, and again Israel making the mistake. कुछ सालों के लिए विश्राम था, फिर इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध गए। And now the third enemy coming against Israel. और तीसरा शत्रु है हम देखते हैं इस्राएलियों के विरुद्ध में, वो है, they are known as Canaanites. वो है कनान। That's what we started in chapter 4 in our last class. और हम पिछले क्लास में देखा था चौथे अध्याय में, न्यायों के पुस्तक उसके चौथे अध्याय में कनान इस्राएलियों का तीसरा शत्रु था वो। And we have seen the connection between Canaanites and Israelites. हम देखे थे कि कनानियों एवं इस्राएल के बीच में क्या संपर्क है। Canaanites are the children of Noah's son Ham. और वे थे कनानी लोग जो थे वो नूह के जो संतान हाम के संतान थे वो। But Israelites, they are the children of Shem, Noah's another son. इस्राएली जो थे वो सेम के संतान थे। So we find in chapter 9 of Genesis, the Canaanites. उत्पत्ति उसका 9 अध्याय में, we are not reading. You can read there that Canaanites were cursed people. हम वहां पर पढ़ते हैं, हम उस अध्याय को नहीं खोलेंगे, लेकिन वहां पर लिखा है कि जो कनानी लोग हैं वो क्या थे, श्रापित लोग थे। Because of the sin that Ham committed, the curse came upon Ham's son Canaan. Canaanites were cursed people. जिसके कारण हाम के संतान जिन्हें की कनानी कहा जाता था, उनके ऊपर में श्राप आया। Whereas Shem was the blessed person. He was blessed by God. साम जो था, हम देखते हैं नूह का 3 पुत्र साम, हाम, जाफेत। साम जो था वो परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त व्यक्ति था। So now see the condition is Israel. हम देखते हैं यहाँ पर इस्राएलियों की अवस्था के बारे में। The cursed people ruling over the blessed people. That is हम देखते हैं the contradiction here. श्रापित लोग क्या कर रहे थे, आशीष प्राप्त लोगों के ऊपर में राजत्व कर रहे थे अपना। That should never happen. It is the blessed people who should take control, and they should be over others.
हम देखते हैं आशीषित प्राप्त लोग ही शासन करना चाहिए, ना कि शापित लोग आशीषित लोगों के ऊपर में। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमेशा हमें ये देखना है कि किस तरह आशीषित प्राप्त लोग ही शापित लोगों के ऊपर में शासन करें। And we have seen the strength of these Canaanites. हम इस कनानी लोगों के ताकत के बारे में जानते हैं। They were coming with 900 iron chariots. और 900 हम देखते हैं वहां पर 900 रथ के साथ वो आए थे। लोहे के 900 रथ के थे। चौथा अध्याय So के their, तीसरे पद में पाते हैं। so their power is physical power, muscle power. उनका जो ताकत था शारीरिक शक्ति था उनके पास में। So today also we find the third problem among the assembly is the muscle power, the physical power, the money power. These sort of powerful people becoming prominent among the children of God. हम देखते हैं आर्थिक शक्ति हो या हमारे भुजबल के द्वारा या हमारे ताकत के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मंडलियों में ऐसे लोग आत्मिक लोगों के ऊपर में क्या कर रहे हैं, अपना आधिपत्य स्थापन करने की चेष्टा कर रहे हैं। That should never happen among the children of God. It is the spiritual people, God appointed people who should be managing, taking leadership in the assemblies. परमेश्वर के द्वारा जो निरूपित जो निर्णय किए गए हैं या जिन्हें चुना गया है, इस प्रकार के लोग क्या करना है, हमें लोग असेंबलीज में बा मंडली में नेतृत्व लेना है, ना कि कनानी लोग जो कि अपने भुजबल के द्वारा, अपने अर्थों के द्वारा लोगों को अपने अधीन में लेने की कोशिश करते हैं। So the Israelites are crying unto God because of the oppression of the Canaanites. और हम देखते हैं इस्राएली लोग रोने लगे क्योंकि कनानी लोग उन्हें शोषित करने लगे। We find again and again, though the children of Israel committed sin and went from the presence of God, when they cried unto God, when they repented, God had mercy upon them. God is sending deliverers, judges for them. हम देखते हैं जब इस्राएलियों ने बार बार जब पाप किए और जब वो अनुताप किए, पश्चाताप करके जब परमेश्वर के निकट लौटे, तो परमेश्वर हमेशा उनके लिए एक उद्धारक अर्थात एक न्यायी को भेजा उन सब शत्रुओं से छुटकारा देने के लिए। And this time, surprisingly, we find it is a woman God is raising to deliver Israel. और इस बार हम देखते हैं तीसरे शत्रु से उद्धार करने के लिए आश्चर्य लगेगा, क्योंकि एक स्त्री को परमेश्वर यहाँ उठाता है इस्राएलियों को उद्धार करने के लिए कनानियों के हाथ से। I do not know the exact reason why God did that. हमें मालूम नहीं क्यों परमेश्वर ने एक स्त्री को वहां पर उठाया उद्धारक के एक न्याय के रूप में। But we know that our God is a God who can use any means, any person to accomplish his purpose. हम देखते हैं परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी उपाय के द्वारा या किसी व्यक्ति को भी अपने कार्य के लिए व्यवहार कर सकता है। Sometimes he use even animals, he use fish, कभी-कभी he use nature. Everything is under his control. कभी-कभी वो पशुओं को, कभी-कभी मछलियों को, कभी-कभी प्रकृति के द्वारा भी परमेश्वर अपना कार्य करता है। So here God is raising a sister by name Deborah to be the deliverer. यहाँ पर एक बहन को वो व्यवहार कर रहा है जिसका नाम दबोरा है। And we have seen some of the qualities of Deborah in our last class. पिछले क्लास में हमने देखा था दबोरा के कुछ गुनावली के बारे में, उनके चारित्रिक विशेषता के बारे में हम चिंता किए थे।
And in chapter 4 and verse 4, we have seen she was a married woman and the husband's name was Lepidoth. और हम देखते हैं वो दबोरा एक विवाहित स्त्री थी और उसके पति का नाम था लपीदोत। It shows though she was a very capable woman, she wanted to be known as the wife of Lepidoth. The first place, the respect and honor is given to own husband. That shows a respect towards her husband. हम देखते हैं यहाँ पर दबोरा जो थी वो एक बहुत ही काबिल स्त्री थी, लेकिन वो अपना हर विषय का श्रेय वो अपने पति को देना चाहती, क्योंकि वो पति को प्रधानता देती थी अपने जीवन में। And also we have seen the meaning of that name Deborah is honey bee. The meaning of that name. हम उस दबोरा स्त्री का दबोरा का नाम का अर्थ देखे थे मधुमक्खी। We know the quality of the bee. It got two sides. One side, it got a very poisonous sting. It can sting people. At the same time, it is providing honey also. हम देखते हैं मधुमक्खी का दो तरफा गुण देखते हैं। उसके एक भाग में डंक रहता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, और दूसरी तरफ वो हमें क्या देता है, मीठा मधु देता है। So those who are enemies, those who trouble, she will use the sting, and those who are good, she will give the honey. That is her character. हम देखते हैं दबोरा का गुण जो है, यदि कोई उन्हें समस्या में डालता है तो उसे उस जहरीले डंक से चोट पहुंच जाती है। कोई उसका भलाई करता है तो उसे उसके लिए वो मधु सा मीठा होती है। And then we read that she was a prophetess. और हम यहाँ पर देखते हैं वो एक भविष्यद्वक्ता थी। In the Bible, we read about only few women prophetess. हम बाइबल में 3 नबिया के विषय में पढ़ते हैं। For example, Miriam was a prophetess. Huldah was a prophetess. हम उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं कि मिरियम जो थी वो एक नबिया थी, हुल्दा भी एक नबिया थी। Now, in the New Testament, a prophetess. There are only few prophetess, women prophetess in the Bible. और हम देखते हैं बाइबल में बहुत कम नबियों के बारे में, नबिया के बारे में उल्लेख है। नए नियम So she भी was a हम woman. हाँ, She was a नए woman नियम भी हम who took कुछ time. नबिया के बारे देखते हैं। हाँ, She took time to communicate with God and get message from God. She was a very spiritual, godly woman. हम देखते हैं कि दबोरा जो थी एक आत्मिक स्त्री थी। वो अपना समय निकालकर परमेश्वर जो संवाद या देना चाहता था, संदेश देना चाहता था, उसे वो उनके पास से लेती थी। And another thing we have seen that she was a poetess. She had the gift of writing poems, poetry. That is another gift of. कवित्री थी और उसका कविता लिखना भी उसके अंदर में हम देख पाते हैं। Another thing we have seen, she was the mother of Israel. और वो इस्राएलियों की माँ थी। So having a motherly heart, it is something great. और माँ का हृदय हम उसके अंदर में देखते हैं कि एक महान विषय है। Having a motherly heart, a compassion, love for the children, that is a mother's speciality. हम देखते हैं कि दया से विगलित हृदय दबोरा के अंदर अपने
बच्चों के प्रति वो एक महान विषय हम उसके अंदर में पाते हैं। And also she was an encouraging woman, encouraging others to serve God. और वो दूसरों को उत्साहित करती थी परमेश्वर का कार्य करने के लिए। Just see chapter 4 and verse 14. हम 4 का 14 पद देखेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिस्रा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। So this is the character of Deborah. Ut, it means you get up. You don't idle and sit down. यहाँ पर हम देखते हैं दबोरा का ये गुण है। वो कहती है उठ, और यहाँ पर वो कहती है कि उठ, क्योंकि आज का वह दिन है जिसमें यहोवा सिस्रा को तेरे हाथ में कर देगा। यहाँ पर उत्साहित करती है कि तू उठ बोलकर। So she is a woman and she knew that it is not her responsibility, her main duty to go in the war against the enemy. और वो सबको सचेत करती है, उसका ये कर्तव्य नहीं है उस युद्ध में जाने के लिए, लेकिन दूसरों को उत्साहित करती है उस युद्ध में आगे बढ़ने के लिए। So in the war, it is the young man, Barak, who should lead the war and fight against the enemy. So that is why she is encouraging Barak to fight against the enemy. यहाँ पर वो बाराक को उत्साहित करती है शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। So in our assemblies also, these sort of motherly, elderly sisters are very much needed. और हमारे मंडली में भी इस तरह के परमेश्वर भय करने वाली, उत्साहित करने वाली माँ एवं बहनों की आवश्यकता बहुत है। We read about Priscilla, who was encouraging Apollos, inviting him to home and encouraging him in the spiritual activities. That godly sisters, such godly sisters are needed even today. हम देखते हैं प्रिस्किला किस तरह प्रेरितों को, पौलुस को किस तरह उत्साहित करती थी परमेश्वर के कार्य के लिए। इस प्रकार की उत्साहित करने वाली महिलाओं की, बहनों की आज की मंडली में भी हमारे लिए जरूर है, आवश्यक है हमारे लिए। And another quality we have seen, she had a great sense of humor. She was a very humorous woman also. और वो एक हास्य व्यंग करने वाली, हास्य दूसरों को हंसाने वाली स्त्री भी थी दबोरा। So a woman of so many qualities and abilities, God decided to use that woman as the judge to fight against the Canaanites. हम देखते हैं इतने सारे गुणों से परिपूर्ण, काबिलियत से परिपूर्ण स्त्री को परमेश्वर क्या करता है, चुनता है कनानियों के विरुद्ध में इस्राएलियों का उद्धार करने के लिए, उसे न्यायों के रूप में नियुक्त करता है परमेश्वर दबोरा को। So she is encouraging Barak to raise an army and go against the Canaanites. हम देखते हैं यहाँ पर बाराक को वो उत्साहित करती है ताकि कनानियों के विरुद्ध में वो खड़े होकर उनके विरुद्ध में एक सैन्य सामंत को क्या करे, अपने उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजे। So Barak raised 10,000 soldiers to fight against the और बाराक Canaanites. हम देखते हैं 10,000 पुरुषों को इकट्ठा करता है कनानियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए, सिसरा के विरुद्ध में लड़ने के लिए। But how Canaanites came? लेकिन कनानी लोग किस तरह सामना किए बाराक का?
just 13, just see verse 13. हम 13 पद में देखते हैं क्या लिखा है। तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना की अंजातियों के हरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। 13 पद में लिखा है। We'll read verse 12 also. और हम 12 पद भी पढ़ेंगे। तब सिसरा को ये समाचार मिला कि अबीनोअम पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है। Now, can you imagine the position of the enemies, the two sides here? हम शत्रुओं के हम उस स्थिति को जान पाते हैं किस तरह दोनों तरफ से शत्रु घेरे हुए थे। In 12, we find Barak and his 10,000 soldiers, they went to Mount Tabor. हम देखते हैं बाराक और उसके जो 10,000 जो सेना थी वो ताब के पास, पहाड़ के पास गए। They could climb the mountain because they did not have the iron chariots like the Canaanites. और वो उन पहाड़ों पर चढ़ नहीं सके क्योंकि कनानियों की तरह उनके लोहे के 900 रथ नहीं थे। But the Canaanites could not climb the mountain. They were by the riverside. They were positioned in the valley. और हम देखते हैं कि कनानी लोग क्यों नहीं चढ़ पाए कि वो नदी के किनारे थे, घाटियों के बीच में थे। उनकी स्थिति, उनकी जो सैनिकों की जो स्थिति थी वो नदी के किनारे था। There is great difference in the strength of these two people. Israelites only 10,000 people, whereas Canaanites were much stronger with 900 chariots. They are coming. Israel did not have a single chariot. दोनों की सैनिकों की संख्या में अंतर था। हम देखते हैं इस्राएलियों के पास में केवल 10,000 थे और उनके पास में उससे कहीं अधिक कनानियों के पास में उनके सैन्य सामंत थे। 900 रथ हम देखते हैं, 900 लोहे के रथ और उससे भी अधिक सैनिक उनके पास था। So they cried unto God. They cannot depend on their human strength. They cried unto God for help. और वो परमेश्वर के निकट सहायता के लिए रोए क्योंकि वो अपनी मानविक शक्ति या ताकत पर निर्भर नहीं कर सकते थे। So we find when they cried to God, God himself coming down to help Israelites. हम देखते हैं जब वो रोने लगे तो परमेश्वर खुद उतर कर आया उन्हें सहायता करने के लिए, उद्धार करने के लिए। So when we come to chapter 5, we see how God helped Israel there. हम जब 5 अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर इस्राएलियों को सहायता पहुंचाता है। We will read chapter 5 verse 20 and 21. हम 5वां अध्याय उसका 21 एवं 22 पद पढ़ेंगे। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन हियाब बांधे आपे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों के खुर से टाप का शब्द होने लगा। उनसे बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से ये हुआ, उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से ये हुआ। So what is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है हम देखते हैं। We find in verse 20 the stars
fought for Israel from heaven. हम देखते हैं यहाँ पर 20 पद में आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। हम देखते हैं यहाँ तारागण और आकाश सभी कोई सिसरा से युद्ध करने लगे। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? At least there are two interpretations for that word, the heaven fought. और इस स्वर्ग उनके विरुद्ध में लड़ा, इसका दो हम देखते हैं जो ट्रांसलेशन बात मत हम प्रकाश कर सकते हैं। दो विषय हैं इसके लिए। One is the stars. Sometimes for the angels, the word stars used in the Bible. एंजल्स के लिए कभी कभी, दूतों के लिए कभी कभी हम देखते हैं कि तारों का उपयोग किया गया है। So it means some of the angels who were stationed in some planets, they और हम देखते हैं came and fought for Israel. कुछ तारे, कुछ दूत जो कि तारों के रूप में एक स्थान में कोई ग्रहों में रखे गए थे, वास कर रहे थे, वो आकर सिसरा के विरुद्ध में हम देखते हैं लड़ते हुए। God has got crores and crores of angels. और हम देखते हैं परमेश्वर के पास में कोटि कोटि दूत हैं। They are not placed in one place, not stationed in one place. वे एक ही स्थान में उन्हें नहीं रखा गया है। We know our country, India, got lakhs of soldiers, but they are not kept in one place, scattered in different places. हम जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारे सैन्य हैं, लेकिन उन्हें एक ही स्थान में नहीं रखा गया है, लेकिन हमारे देश के विभिन्न स्थानों में उन्हें Like रखा गया है। that, the stars. उसी like तरह that, जो God also kept उसी तरह हम देखते हैं the जो angels are तारे जो हैं और जो दूत हैं वो भी करोड़ों में हैं और वो विभिन्न स्थानों में रखे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। So some of those stars and came and fought for Israel. और उनमें से कुछ तारे आकर परमेश्वर के लोगों के पक्ष में सिसरा के विरुद्ध में लड़ाई की। We know the strength of an angel by the story of Hezekiah. During that time, we found an angel came and fought for Hezekiah. और हम देखते हैं दूतों के ताकत के बारे में कि जब हिजकिय्याह के लिए वो दूत आकर युद्ध किया, फिर उसका उद्धार किया। That is one interpretation. ये एक उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं इन तारों का। And then we find the river was flooded, overflooding of the river Kishon. और नदी जो था किशोन, वो क्या हुआ था, पानी से भरा हुआ था। वो एक माने वहां पर बाढ़ आया हुआ था। So it means there was sudden rain. All on a sudden there was great rain dropping there. हम देखते हैं अचानक वहां पर बारिश होने लगा था। So that flooded the river and the whole area was flooded with water. हम देखते हैं बाढ़ के चपेट में आए हुए वो नदी जो कि बाढ़ की बहाव में था, वो नदी वहां पर अचानक से हम देखते हैं वो पानी से भरा हुआ था वो जगह।
So this is one way God helping his people supernaturally. हम देखते हैं अलौकिक रूप से परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लोगों की सहायता कर रहा है। Just see chapter 5 and verse 4 also, just see there. यदि हम न्यायों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, तब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। So what do you read there? It was cloud burst, बादल फटना, we can say that one, हाँ। So it is sudden rain, heavy rain all on a sudden. अचानक से बहुत मुसलधार बारिश वहां पर हुआ। So what will happen? These Canaanites are by riverside and the river is overflowing, flooding and heavy rain. What is going to happen then? और तो हम देखते हैं कनानियों का क्या अवस्था होगा, क्योंकि वो नदी के किनारे थे और निश्चित रूप से वो पानी के बहाव में बह गए होंगे, क्योंकि वो बाढ़ के चपेट में वो नदी आ गया था और बहुत अधिक पानी होने के कारण उनके रथ और उनके जो सैन्य सामंत है वो भी उस पानी में बह गए होंगे। So though it was very powerful, strong iron chariots, the iron chariots were in the water. It cannot move in the water. यद्यपि उनका जो रथ था लोहे का था और बहुत ताकतवर था, बहुत मजबूत था, लेकिन वो पानी में आगे नहीं बढ़ पाया। See the wonderful way how God is interfering in the affairs of his children. हम देखते हैं कितने आश्चर्य रीति से परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। Just see chapter 4 verse 15 and 16 also will read 4, 15, 16. न्यायों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 15 एवं 16 भी पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा की तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। See what is happening. Sisera is their commander in chief. He came with 900 iron chariots. और हम देखते हैं सिसरा जो कि सेनापतियों का मुखिया था, वो अपने लोहे के रथों में आया। But of no use, the chariot is of no use. He लेकिन got down from the chariots and he is running for his life. हम देखते हैं वो लोहे के रथ कोई काम के नहीं आए, वो लोहे के रथ से उतरकर चलकर भागने लगा। So this is what happened when people trust on their chariots and their strength and all these things without God. All their efforts, all their help will be of no use, in vain. They are helpless and running for life. यदि वो अपने रथों पर और अपने घोड़ों पर, अपने लोगों के ऊपर में जब वो निर्भर करते हैं, परमेश्वर के ऊपर में ना निर्भर करके, तो उनकी अवस्था इस शिष्टा के समान होता है। So where is this man Sisera running? और ये सिसरा कहाँ पर भाग रहा है? Just see verse 17. Chapter परंतु 4 verse सिसरा 17. पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। Running and running, he has gone to the tent of a woman by name Jael. और हम देखते हैं याएल नामक एक स्त्री के डेरे में वो क्या किया, प्रवेश किया, वहां पर भाग कर गया वो।
And we read that she was not और an Israelite woman. She is another group. She was a वो Canaanite. It means she was not वो an Israelite woman. वो एक इस्राएली स्त्री नहीं थी, वो एक कनानी स्त्री थी। He thought he will get protection in that house. Since she is not an Israelite woman, she will protect. That's what she thought. उसने सोचा कि यदि वो या के पास में जाएगा तो निश्चित रूप से सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा या सुरक्षा उसे मिलेगा। क्यों सोचा था वो इस्राएली स्त्री है बोलकर। So just see what happened. We'll just read from 18 onwards, verse 18 to 21. Just read that verse. हम 18 से 21 पद पढ़ेंगे। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। See how this Sisera died? हम देखते हैं यहाँ पर सिसरा किस तरह मरा। Sisera is entering the tent and requesting for some water. और यहाँ पर सिसरा उस याएल को कुछ पानी मांग रही है। यहाँ पर पानी मांग रहा है वो, पानी मुझे पिला। And Jael is pretending to be more friendly. Instead of water, she is offering milk. हम देखते हैं वो बहुत अधिक बंधुत्व स्थापन करना की कोशिश कर रही थी याएल। उसने पानी की बजाय उसे दूध पिलाई। And he went to sleep. Maybe he was very much scared after the war. He went to और sleep. युद्ध के बाद And वो बहुत थक गया था, इसीलिए उसे गहरी नींद में वो चला गया। and he slept very fast. और बहुत ही शीघ्र वो सो गया। And at that time, what this Jael did? और याएल ने क्या किया इस समय? She took a tent peg, a nail, long nail, and struck the nail through the temple, through the head of this man. हम देखते हैं वो एक कांटे को लेती है, वो एक खूंटी को ली और हथौड़ा लिया और उसके कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। And that great commander-in-chief who came with 900 chariots just died by the hand of a woman. हम देखते हैं वो सैन्य सामंत लेकर 900 रथों वाला जो सैनिक का प्रधान, वो हम देखते हैं एक स्त्री के हाथों में क्या क्या मारा गया। So this is the way how God will deliver his people when we trust God completely. हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह अपने लोगों को उद्धार करता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। One side 900 iron chariots. एक तरफ 900 रथों का रथ, 900 रथ हम But the देखते other हैं, side, लोहे का रथ। हाँ, और दूसरी other तरफ हम side, देखते a symbol nail. और Symbol एक nail. साधारण का खूंटा हम देखते हैं।
See what a great difference between these two, 900 iron chariots and a simple nail. हम देखते हैं साधारण जो कांटा खूंटा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं 900 लोहे के रथ। Which is इन more दोनों powerful? इतना बड़ा अंतर देखते हैं। So for the world, the chariots are more powerful, but in the hand of God, even a small nail here is more powerful than 900 iron chariots. हम देखते हैं कि दुनिया की दृष्टि में 900 लोहे के रथ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का हाथ ही उस खूंटे की तरह काम कर सकता है। See, great enemy with 900 iron chariots, but see the people whom God is using to give victory over that great enemy. हम देखते हैं एक तरफ 900 लोहे के रथों वाला सैनिक दल, और दूसरी तरफ हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर उन्हें इस्राएलियों को किन लोगों के द्वारा छुटकारा देता है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। Israel, they have a motherly and godly woman one side and a Barak. हम देखते हैं एक तरफ इस्राएलियों के पक्ष में एक परमेश्वर का भय करने वाली और परमेश्वर को मानने वाली स्त्री दबोरा और बाराक को देखते हैं। Barak was a weak person. He was not a very strong person, but God is using that Barak, and also Jael, another woman. Three very weak people God is using to give victory over the Canaanites. हम देखते हैं कनानियों के विरुद्ध में उन्हें पराजित करने के लिए दुर्बल स्त्री याएल को, दबोरा को और एक कमजोर व्यक्ति बाराक को व्यवहार करता है। So when we trust God, this is still happening. When we trust God, our enemies are not a problem for us. They are so small before our great God. Let us trust God in all our activities. परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं तो हमारे शत्रु शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें वो विजय दिला सकता है। और अभी भी वही परमेश्वर जीवित है जो हमारे जीवन में विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। हमारे शत्रु हमसे शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कमजोर व्यक्ति जैसे हम लोगों को भी, जिस तरह इस्राएलियों को उद्धार करने के लिए बाराक को और दबोरा जैसी माँ को और याएल जैसी कमजोर स्त्री को व्यवहार किया, आज भी परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा हो सकता है। Thank you all for attending, and God willing, we will see next week also. धन्यवाद सबको धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले सप्ताह फिर इस अध्ययन को जारी रखेंगे। Thank you, V. Matthew uncle, for this Bible study, and also Thank you. our translator, Brother Michael John. Welcome.